हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है सम बाय कॉलम मेथड। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम देखेंगे किस तरीके से दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकाला जाता है यूजिंग सम बाय कॉलम मेथड। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं सम बाय कॉलम मेथड का यूज किया कहाँ पे जाता है। ठीक है, हमें पता है जब भी हमें किन्हीं दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकालना होता है तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, मान लेते हैं x1n एंड x2n का अगर हमें कन्वोल्यूशन निकालना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, समेशन k गोज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1n x2n माइनस के। लेकिन हमें पता है कि इस फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना एक अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें 4 से 5 मेजर स्टेप्स आती हैं। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को इजी करने के लिए हमारे पास आता है सम बाय कॉलम मेथड। यानी कि सम बाय कॉलम मेथड एक ईजीएस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास लास्ट वीडियो में हमने टेबुलर मेथड देखा था, सेम इसी तरीके से सम बाय कॉलम मेथड एक इजीएस्ट मेथड है दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, अब सम बाय कॉलम मेथड के थ्रू कन्वोल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में हमें दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स xn एंड yn गिवन है। xn में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 और xn की वैल्यू 0 है एट n इक्वल्स टू 0। ठीक है, और yn में हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, 1, -1 एंड 3 और yn की वैल्यू -1 है एट n इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें क्या निकालना है, xn और yn का कन्वोल्यूशन निकालना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का कन्वोल्यूशन हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। xn और yn दोनों डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं, तो हमें दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सम बाय कॉलम मेथड को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब सम बाय कॉलम मेथड किस तरीके से अप्लाई होता है वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या है, दोनों सिग्नल के एलिमेंट्स को बस सिंपली उनके फ्रंट में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे xn और yn, xn के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2, तो 0, 1, 2। ठीक है, yn में क्या एलिमेंट्स हैं, 1, -1, 3, तो 1, -1, 3। इन दोनों के एलिमेंट्स को हमने उनके सामने यानी कि उनके फ्रंट में लिख दिया इन स्टेप 1। स्टेप 2 में होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि xn और yn के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर्स का, सेम उसी तरीके से यहाँ पे एलिमेंट्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब मैथ्स में हमें क्या है, जब भी इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम क्या है, सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली पूरी रो के साथ, उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर वाली पूरी रो के साथ, देन 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर वाली रो के साथ। यानी कि राइट टू लेफ्ट हम मूव कर रहे होते हैं इन मैथमेटिक्स। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे कन्वोल्यूशन निकालना है तो हम क्या है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट ना चलने की बजाय राइट टू लेफ्ट प्रोसीड करेंगे। कहने का मतलब है पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली पूरी रो के साथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, देन 1 के साथ, देन 2 के साथ। उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करके, देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करके। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 1 को, 1 इंटू 0 विल बी 0, 1 इंटू 1 विल बी 1, 1 इंटू 2 विल बी 2।
ठीक है, अब बारी आई किसकी, -1 की। -1 को अब ऊपर वाली रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मैथमेटिक्स में हम क्या है, जब भी दूसरी रो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो राइट साइड में एक क्रॉस या फिर जीरो लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक क्रॉस या फिर जीरो लगाया जाता है राइट साइड में, लेकिन यहाँ पे क्रॉस ना लगा के हम क्या है, एक एलिमेंट का स्पेस छोड़ते हैं लेफ्ट साइड में। मैथमेटिक्स में राइट साइड में एक क्रॉस लगाया जाता है, लेकिन कन्वोल्यूशन निकालने के लिए हम लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट का स्पेस छोड़ देते हैं। उसके बाद अपनी वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड रो में हमने लेफ्ट साइड में एक स्पेस छोड़ा, देन अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रो के साथ। तो -1 इंटू 0 विल बी 0, -1 इंटू 1 विल बी -1, -1 इंटू 2 विल बी -2। ठीक है, देन अगेन एक एलिमेंट का स्पेस छोड़ा और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रो के साथ। तो 3 इंटू 0 विल बी 0, 3 इंटू 1 विल बी 3, 3 इंटू 2 विल बी 6। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 2 में हमें यही करना था। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में सिंपली ऐड करते हैं सारे डिजिट्स को, यहाँ पे भी एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे, सिंपली 0 यहाँ पे आ गया, 1 + 0 1, 2 -1 + 0 विल बी 1, -2 + 3 विल बी 1 और 6 एज इट इज। ठीक है, और ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, यही हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल के, जिन दो सिग्नल्स को हमने कॉन्वोल्यूट किया है। यानी कि अगर हम xn और yn के कॉन्वोल्यूशन को zn कंसिडर करते हैं, तो zn के ये हमारे पास एलिमेंट्स निकल के आए हैं। ठीक है, 0 1 1 1 6। ठीक है, तो ये हमारे पास zn के एलिमेंट्स निकल के आए हैं, यानी कि xn और yn का कॉन्वोल्यूशन निकल के आया है। ठीक है, सिंपल था, 3 स्टेप्स यूज करी हैं। फर्स्ट स्टेप में xn और yn के एलिमेंट्स उनके फ्रंट में रखे हैं। सेकंड स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई किया है। क्या याद रखना है, मैथमेटिक्स में राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, उसके बाद जब सेकंड रो स्टार्ट होती है तो एक एलिमेंट का स्पेस छोड़ा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, स्टेप 3 में दोनों को हमने इन एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, जिससे हमें कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल zn निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, zn की वैल्यू तो आ गई, लेकिन zn की वैल्यू एट n = 0 क्या होगी, ये हमें सम बाय कॉलम मेथड नहीं बताता, जबकि टेबुलर मेथड ये हमें क्लियरली बता देता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल टेबुलर मेथड को यूज करते हैं ओवर सम बाय कॉलम मेथड टू फाइंड कन्वोल्यूशन ऑफ 2 डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। क्यों? क्योंकि ये zn की वैल्यू नहीं बता पाता एट n = 0, जिससे इसको ग्राफिकली ड्रॉ करने में काफी डिफिकल्टी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे m + n-1 फॉर्मूले की, जिसको हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो यहाँ पे भी m + n-1 फॉर्मूला अप्लाई होता है। यानी कि जो zn है, जो हमें दोनों सिग्नल्स के कन्वोल्यूशन के बाद सिग्नल मिल रहा है, उसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग m + n-1 फॉर्मूला। m वेयर क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट सिग्नल के एलिमेंट्स, n सेकेंड सिग्नल के एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे केस में फर्स्ट सिग्नल के एलिमेंट्स m क्या हैं, 3। ठीक है, n क्या है, 1 2 3, 3 + 3 -1, 6 - 1 विल बी 5। तो चेक करते हैं zn में क्या हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। सो 1 2 3 4 5, हाँ 5 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है, zn हमारे पास एकदम करेक्ट आया है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या है, सम बाय कॉलम मेथड का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 में हमें एक LTI सिस्टम गिवन है। ठीक है, इस LTI सिस्टम के लिए हमें इनपुट xn गिवन है, जो क्या है 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे n = 0 पे वैल्यू है 2। ठीक है, उसके बाद hn गिवन है। ठीक है, जिसमें हमें क्या है, सेम वैल्यूज दे रखी हैं 0 -1 0 2, और n = 0 पे वैल्यू है 0। हमारा काम है यहाँ पे आउटपुट yn को फाइंड करना। ठीक है, यानी कि इस LTI सिस्टम के आउटपुट को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो किसी भी LTI सिस्टम का आउटपुट क्या होता है, कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो yn क्या होगा, कन्वोल्यूशन ऑफ xn एंड hn।
दोनों डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं जिनका कॉन्वोल्यूशन फाइंड करना है, तो सम बाय कॉलम मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में xn और hn के एलिमेंट्स को उनके फ्रंट में लिखेंगे। तो xn की बात करें 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद hn की बात करें तो 0 -1 0 2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप डन, यानी कि सिग्नल्स के एलिमेंट्स को उनके फ्रंट में लिख दिया। स्टेप 2 में मल्टीप्लिकेशन होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो 0 into 1 will be 0, 0 into 2 will be 0, 0 into 3 will be 0, 0 into 4 will be 0। लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट का स्पेस छोड़ा। सेकेंड रो की बात करें, -1 into 1 will be -1, -1 into 2 will be -2, -1 into 3 will be -3 and -1 into 4 will be -4। ठीक है, सेम फॉर थर्ड एलिमेंट, एक एलिमेंट का स्पेस छोड़ा। 0 into 1 will be 0, 0 into 2 will be 0, 0 into 3 will be 0, 0 into 4 will be 0। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एलिमेंट, ठीक है, एक और एलिमेंट का स्पेस छोड़ा। 2 into 1 will be 2, 2 into 2 will be 4, 2 into 3 will be 6, 2 into 4 will be 8। तो इस तरीके से हमने दोनों सिग्नल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब स्टेप 3 यानी ऐड करना इन एलिमेंट्स को। तो 0 उतर के आ गया यहाँ पे। ठीक है, 0 + -1 -1, 0 - 2 0 will be -2, -3 + 2 will be -1। ठीक है, -4 + 4 will be 0, 0 + 6 will be 6 और यहाँ पे 8। ठीक है, और यही हमारे पास क्या होता है, दोनों सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन होता है, यानी कि yn हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, m + n - 1 रूल अप्लाई करें। m क्या है 4, n क्या है 4, 4 + 4 - 1 8 - 1 यानी 7। तो देख लेते हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 7 ही एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास ये एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस LTI सिस्टम का आउटपुट yn निकाल लिया थ्रू सम बाय कॉलम मेथड। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 भी देख लिया, एग्जाम्पल 2 भी देख लिया। ठीक है, मेनली हमें क्या है, 3 स्टेप्स अप्लाई करनी है। फर्स्ट स्टेप में दोनों सिग्नल्स के एलिमेंट को उनके फ्रंट में रखना है। सेकेंड स्टेप में दोनों सिग्नल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। थर्ड स्टेप में एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, ये बस 3 स्टेप हैं। अगर ये आपको याद है तो आप क्या है, इजीली सम बाय कॉलम मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक होमवर्क प्रॉब्लम भी है जो आपको खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 सिग्नल्स xn yn गिवन है। xn है 1 4 2 3। ठीक है, एट n = 0 वैल्यू है 4। yn हमारे पास गिवन है -3 -2 -4 -1। एट n = 0 वैल्यू गिवन है -4। आपको बताना है xn और yn का कन्वोल्यूशन, यानी कि xn कन्वोल्यूशन yn क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है और ये आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।